हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग चैप्टर का ये टॉपिक पढ़ेंगे, वैन डर वाल्स फोर्सेस। वैन डर वाल फोर्स क्या होते हैं? ये ऐसे फोर्सेस होते हैं जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में होते हैं। आप जानते हैं जो आयनिक बॉन्ड्स होते हैं, तो आयनिक कंपाउंड जो होते हैं उनमें आयनिक अट्रैक्शन आपस में होता है, उसकी वजह से मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। लेकिन जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स जैसे H2 है, Cl2 है या हीलियम है, नियॉन है, इनके जो एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में एक दूसरे से कैसे जुड़े रहते हैं? वैन डर वाल्स फोर्स के थ्रू। तो दिस इज द वीक अट्रैक्शन बिटवीन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। अध्रुवीय जो यौगिक होते हैं वो उनके जो अणु आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, जिस बल से उसको हम बोलते हैं वैन डर वाल बल। और ये क्यों होता है? ये भी एक तरह का इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन ही है, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल ही है। लेकिन स्थिर वैद्युत ये कैसे होता है? क्योंकि ये जो नॉन बॉन्डेड परमाणु होते हैं आपस में एक दूसरे से, जो एक हाइड्रोजन का अणु दूसरा हाइड्रोजन के अणु से आपस में जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन उनमें कुछ मोमेंटरी डाइपोल इंड्यूस हो जाता है, क्षणिक द्विध्रुव आ जाता है, उसकी वजह से इसमें आकर्षण बल आ जाता है। ठीक है, तो वैन डर वाल बल क्या है? नॉन पोलर या अध्रुवीय यौगिकों के अणुओं के बीच में जो बल होता है, या नोबल गैसेस के एटम्स के बीच में जो बल होता है, जिसकी वजह से एक दूसरे के पास रहते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि नोबल गैसेस होती हैं, उसमें एटम्स, गैस है तो एटम दूर दूर रहेंगे, लेकिन हम नोबल गैसेस को हम कंडेंस भी कर सकते हैं, उनका संघनन करके हम लिक्विड हीलियम बना सकते हैं। तो क्योंकि इनका कंडेंसेशन होता है, द्रवीकरण हम कर सकते हैं, इसका मतलब इनमें कुछ आपस में आकर्षण बल है। तो वो जो आकर्षण बल है वो कौन सा है? वैन डर वाल आकर्षण बल। और ये क्यों होता है? क्योंकि जो अध्रुवीय यौगिक हैं उनमें थोड़ा सा क्षणिक द्विध्रुव आ जाता है, उसकी वजह से उसमें स्थिर वैद्युत आकर्षण होता है, और उसकी वजह से ही आपका वैन डर वाल बल होता है। ठीक है, तो ये जो बल होते हैं ये शॉर्ट रेंज फोर्स होता है, मतलब कम दूरी पर ये जो अंतराण्विक दूरी अगर बहुत कम है तभी ये फोर्स होता है। तो ये जो वैन डर वाल फोर्स है इतने वीक होते हैं कि जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है, दो परमाणुओं के बीच में जो दूरी है वो अगर d2 उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, उसके d2 डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स के पावर 7 के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इतना शॉर्ट रेंज फोर्स होता है, ये कम दूरी पे ये काम करते हैं। अगर मॉलिक्यूल्स बहुत दूर हैं तब ये बल काम नहीं करेगा। तो दिस इज अ शॉर्ट रेंज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वैन डर वाल्स फोर्स। कितने प्रकार के होते हैं? ये बेसिकली 5 टाइप्स के होते हैं। इसमें से फर्स्ट है डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। तो ऐसे सहसंयोजक यौगिक जिनमें थोड़ा सा द्विध्रुव होता है, तो उसके दोनों दो अणुओं के द्विध्रुव जो है वो आपस में उनमें अट्रैक्शन होता है, उसकी वजह से वैन डर वाल बल होता है। जैसे आपके HF, HCl, H2O, ये जो अणु है इसमें एक परमाणु थोड़ा सा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, तो
तो ये दो द्विध्रुव जो है वो आपस में आकर्षण करते हैं। तो इस तरह के लिए एक द्विध्रुव हो गया इसका प्लस माइनस, और दूसरे अणु के द्विध्रुव का प्लस वाला माइनस के पास आ जाता है, माइनस वाला प्लस के पास चला जाता है। तो इस तरह से इनका ओरिएंटेशन हो जाता है, इस तरह से विन्यासित हो जाते हैं अणु कि उनमें द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जब अरेंज होते हैं तो हम उसको बोलते हैं हेड टू टेल अरेंज हो जाते हैं। या अणु इस तरह से जो द्विध्रुव है अणुओं के वो इस तरह से भी अरेंज हो सकते हैं, प्लस इधर आ गया माइनस प्लस माइनस, तो इसको हम बोलते हैं एंटी पैरेलल अरेंजमेंट, एंटी पैरेलल ओरिएंटेशन। तो द्विध्रुव वाले जो अणु होते हैं वो आपस में उनके द्विध्रुव जो है वो इस तरह से विन्यासित हो जाते हैं कि प्लस वाला माइनस के पास, माइनस वाला प्लस के पास हो जाता है। तो वो हेड टू टेल अरेंजमेंट भी हो सकता है उनका, या एंटी पैरेलल अरेंजमेंट भी हो सकता है। उसकी वजह से क्या होगा, इनमें आकर्षण बल आ जाता है। तो ये जो फोर्सेस हैं ये टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं, डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। अगर आप ताप चेंज कर देंगे तो क्या होगा, इस तरह का विन्यास नहीं हो पाएगा, तो ये बल कम हो जाएगा, क्योंकि ताप चेंज करने पर एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। तो अणुओं का इस तरह का जो अभिविन्यास है वो डिस्टर्ब हो जाता है, इसलिए टेम्परेचर के साथ ये बल जो है वो चेंज हो जाता है। इसको हम कीजन फोर्स भी बोलते हैं या ओरिएंटेशन फोर्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह का जो आकर्षण बल होता है, वांडरवॉल आकर्षण बल, वो होता है द्विध्रुव द्विध्रुव आघूर्ण। तो ये एक तरह का वांडरवॉल बल है। दूसरा होता है जिसमें क्या होगा, एक आयन और डाइपोल के बीच में आकर्षण बल होता है। अभी दो द्विध्रुव थे, इसमें क्या होगा, एक आयन होगा और एक द्विध्रुव होगा। तो एक आयन है, मान लीजिए प्लस चार्ज वाला आयन है, और दूसरा डाइपोल है। ठीक है, तो आयन के पास द्विध्रुव का वो आयन आएगा जो इसके ऑपोजिट चार्ज का होगा, तो इनमें आपस में आकर्षण आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जो आकर्षण बल होता है उसको हम बोलते हैं। ये किसमें होगा, जैसे NaCl है, NaCl को जब हम जल में घोलते हैं तो क्या होगा, NaCl तो कैसा है, आयन है, Na+Cl- आयन होते हैं, और जल क्या है, द्विध्रुव है। तो ये तो डाइपोल मूवमेंट हो गया, डाइपोल हो गया, द्विध्रुव ये जल हो गया, और ये Na+ आयन होगा। तो Na+ आयन के पास ऑक्सीजन का, वाटर का ऑक्सीजन वाला एंड आ जाता है, और Cl- के पास H वाला एंड आ जाता है। तो सोडियम के आयन के चारों तरफ H2O के अणु, विलायक के अणु आ जाते हैं, और विलायक के अणु किस तरफ से आएंगे, माइनस वाले एंड की तरफ से, ऑक्सीजन की तरफ से इससे जुड़ेंगे, तो उनमें आकर्षण बल आ जाता है। तो इस तरह का जो आकर्षण बल होता है उसको हम बोलते हैं आयन डाइपोल इंटरैक्शन। तीसरे तरह का बल होगा डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन, इसमें क्या होता है, एक तो इसमें द्विध्रुव होगा और एक अणु जो है वो नॉन पोलर होगा, अध्रुवीय होगा, लेकिन द्विध्रुव के पास आने की वजह से वो पोलराइज हो जाता है, उसका ध्रुवीकरण हो जाता है, और फिर इन दोनों में आपस में आकर्षण होता है। तो इस तरह के फोर्स को हम बोलते हैं इंडक्शन फोर्स।
और इसको डिबाइड ही दिया था इसलिए इसको डिबाइड फोर्सेस भी बोलते हैं हम। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये एक द्विध्रुव है प्लस माइनस मान लीजिए, और इसके पास एक नॉन पोलर अणु है, इधर इसका माइनस है, इधर प्लस है, ये प्लस है, और ये नॉन पोलर अणु है जिसमें प्लस और माइनस इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। लेकिन जब ये इसके पास आएगा, दोनों एक दूसरे के पास आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस, और अब ये इसका ध्रुवीकरण हो जाएगा तो इसका माइनस वाला पार्ट इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये डाइपोल है, ये नॉन पोलर अणु है, ये इसके पास आ गया तो ये पोलराइज हो गया, पोलराइज्ड मॉलिक्यूल। ठीक है, तो द्विध्रुव के पास अध्रुवीय यौगिक आने से इस अध्रुवीय यौगिक का ध्रुवीकरण हो जाता है। इसके प्लस एंड के पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल के माइनस वाले आ जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है H2 और वाटर। हाइड्रोजन गैस को जब हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो हाइड्रोजन कैसा है, नॉन पोलर है, और H2O कैसा है, पोलर है, दोनों पास में आएंगे तो हाइड्रोजन के अणु में ध्रुवीकरण हो जाता है। ठीक है, इस तरह के फोर्सेस को हम बोलते हैं इंडक्शन या प्रेरक बल, और डिबाइड फोर्सेस इसका नाम है, और ये ताप पे निर्भर नहीं करते, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है। इस तरह के बल जो है वो ताप पे निर्भर नहीं करता। ठीक है, तो द्विध्रुव, प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण, ये इस तरह का वैन डेर वाल्स बल है जिसमें एक द्विध्रुव और एक अध्रुवीय यौगिक है, और अध्रुवीय यौगिक का ध्रुवीकरण हो जाता है ध्रुव डाइपोल के पास होने की वजह से। इसी तरह का फोर्थ जो टाइप ऑफ फोर्स है उसमें एक आयन और इंड्यूस्ड डाइपोल होगा। आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, दिस इज फोर्थ टाइप ऑफ वैन डेर वाल्स फोर्स। फोर्थ टाइप ऑफ वैन डेर वाल्स फोर्स, इसमें एक आयन होगा और आयन के पास में एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, तो ये आयन प्लस चार्ज है, तो ये जब दोनों एक दूसरे के पास आएंगे तो ये नॉन पोलर अणु का ध्रुवीकरण हो जाएगा, तो ये प्लस ऐसे रहेगा, और इसके पास में इस नॉन पोलर मॉलिक्यूल का ध्रुवीकरण हो जाएगा। तो ये क्या है, आयन है, ये द्विध्रुव है, और ये क्या हो गया, द्विध्रुव, सॉरी, ये आयन है और ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, अध्रुवीय यौगिक है। ये इसके पास आ गया, आयन की वजह से इसका ध्रुवीकरण हो जाता है, तो ये पोलराइज्ड मॉलिक्यूल। ठीक है, तो जैसे सोडियम आयन हम आयन के रूप में हम ले सकते हैं, सोडियम आयन, सोडियम के आयन के पास अगर क्लोरीन का एक अणु आ जाता है तो क्लोरीन के अणु न्यूट्रल है, इसमें प्लस माइनस दोनों है, तो जब ये इसके पास आ जाएगा तो सोडियम आयन इसके पास होने से क्लोरीन के अणु का ध्रुवीकरण हो जाता है, और उसमें एक प्रेरित द्विध्रुव आ जाता है, मतलब इसका माइनस इधर आ गया, प्लस इधर आ गया। तो ये तो आयन हो गया, और ये प्रेरित द्विध्रुव हो गया, इन दोनों के बीच में फिर आकर्षण बल आ जाता है। तो इस तरह के बल को हम बोलते हैं आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन। ठीक है, और लास्ट फिफ्थ टाइप ऑफ वैन डेर वाल्स फोर्स जो होता है कौन सा होता है,
फोर्स भी बोलते हैं, डिस्पर्शन फोर्स भी बोलते हैं, या हम इंस्टेंट डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल, इस तरह का आकर्षण होता है ये, इंस्टेंट डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन। इसमें क्या होता है, ये इन सब जो अभी अब तक हमने पढ़े उसमें उन सबसे अलग तरह का है। किसमें होता है, जैसे नियॉन, हीलियम जो आपकी नोबल गैसेस है, नोबल गैसेस के परमाणु जो हैं उनमें कोई द्विध्रुव नहीं होता, नॉन पोलर होते हैं, और उनमें आकर्षण बल कैसे होगा, तो उसमें उन सब में क्या होता है, आपका जो एटम है उसमें बीच में न्यूक्लियस है और यहाँ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये नाभिक है, तो इन दोनों में आपस में आकर्षण बल होता है, तो ये एक द्विध्रुव है, ठीक है। अब इन एटम्स के जो नोबल गैसेस हैं, उत्कृष्ट गैसें हैं, उनके जो परमाणु हैं वो भी हमेशा कंपन करते रहते हैं। तो परमाणु जैसे ही कंपन करता है तो उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टर्ब हो जाता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टर्ब होने से न्यूक्लियर नाभिक भी डिस्टर्ब हो जाता है, तो इसमें एक ध्रुवीकरण आ जाता है, ठीक है। तो जैसे ही कंपन होगा नाभिक और इलेक्ट्रॉन की दूरी चेंज हो जाती है तो द्विध्रुव आ जाता है, तो उस द्विध्रुव को हम बोलते हैं इंस्टेंट डाइपोल या क्षणिक द्विध्रुव। और उस तरह के डिस्टर्बेंस की वजह से क्या होगा, पास वाले दूसरे परमाणु के नाभिक और इलेक्ट्रॉन में भी डिस्टर्बेंस आ जाएगा, तो इनमें भी द्विध्रुव आगू आ जाता है। तो ये क्षणिक डाइपोल किसी एक परमाणु में जैसे ही आप उसमें कंपन होगा तो एक परमाणु में क्षणिक द्विध्रुव आ जाएगा और वो फिर अपने पास वाले परमाणु में द्विध्रुव प्रेरित कर देता है, मतलब उसके नाभिक और इलेक्ट्रॉन भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इस तरह का आकर्षण बल, इंस्टेंट डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल आकर्षण बल जो है वो किसमें होता है, उत्कृष्ट गैसों में, ठीक है, क्योंकि उत्कृष्ट गैसों में कोई द्विध्रुव नहीं है, लेकिन फिर भी इनमें आपस में आकर्षण होता है, क्योंकि आप इनको संघनित कर सकते हैं, संघनित करके हम लिक्विड गैस बना सकते हैं, लिक्विड हीलियम बना सकते हैं, इसका मतलब उनमें कुछ ना कुछ आकर्षण बल है। तो उनका जो आकर्षण बल है वो लंदन ने बताया कि इस तरह का डिस्पर्शन फोर्स होता है। इसमें क्या होता है, ये जब कंपन करते हैं परमाणु तो उसमें नाभिक और इलेक्ट्रॉन जो है उनकी दूरी चेंज हो जाती है, उसकी वजह से इसमें द्विध्रुव उत्पन्न हो जाता है, क्षणिक द्विध्रुव, और उससे वो पास वाले परमाणु जो हैं उनमें द्विध्रुव प्रेरित हो जाता है और फिर इन दोनों तरह के द्विध्रुव में आकर्षण होता है, उसको हम बोलते हैं लंदन फोर्स। तो ये 5 तरह के आकर्षण बल होते हैं। तो इसमें से सबसे अधिक जो होता है वो डिस्पर्शन वाला है, जो हमने पढ़ा। लंदन फोर्स सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, सारे जो हमने वैन डर वाल्स फोर्स पढ़े उसमें सबसे स्ट्रॉन्ग होता है डिस्पर्शन वाला, और इंडक्शन वाला जो डाइपोल इंड्यूस करा, डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल वाला जो बल था तीसरे नंबर का, उसको हम बोलते हैं इंडक्शन फोर्स, वो सबसे कम होता है, वीकेस्ट होता है, ठीक है। सबसे स्मॉलेस्ट इंडक्शन होता है, सबसे ग्रेटेस्ट डिस्पर्शन होता है। तो इस तरह से हमने 5 तरह के वैन डर वाल बल पढ़े हैं। डाइपोल, डाइपोल किसमें होगा, पोलर अणुओं में होगा, जैसे H2O, HCl, HF। फिर होगा आपका डाइपोल, आयन डाइपोल अट्रैक्शन, आयन और डाइपोल किसमें होगा, जैसे NaCl को आपने जल में घोल दिया तो Na का आयन जल के द्विध्रुव के साथ आकर्षण करेगा, ठीक है। तीसरे तरह का है डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन, वो किसमें होता है, H2 और H2O में एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल और एक डाइपोल, ठीक है।
और चौथे प्रकार का जो है वो एक आयन और एक इंड्यूस्ड डाइपोल प्रेरित द्विध्रुव में होगा, जैसे Na+ और Cl2। Cl2 नॉन पोलर है, लेकिन Na+ के प्रेजेंस में वो आके उनमें आकर्षण हो जाता है, क्योंकि Cl2 का पोलराइजेशन ध्रुवीकरण हो जाता है। और पांचवी तरह का ये है लंडन फोर्स, जो नोबल गैसेस में होता है। इसमें एक क्षणिक द्विध्रुव होता है और एक प्रेरित द्विध्रुव होता है, दोनों में आकर्षण बल हो जाता है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।